कांटों की तो फितरत है चुभना मेरे दोस्त, लेकिन गलती तो आपकी है कि आप संभल कर नहीं चले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो एक मेरे सब्सक्राइबर्स हैं शिव बालक गुप्ता। इन्होंने इनका सिलेक्शन हुआ है यूपी आर्मिनल में केमिस्ट ग्रेड 2 पे। ठीक है, तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है। आपके मम्मी पापा और आपके पूरे परिवार को इस सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने कमेंट किया था कि सर आप इसके बारे में वर्क प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए, मुझे आइडिया नहीं है। तो आप कमेंट देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट ग्रेड 2, तो आपको जो बेसिक है आपको पता ही होगा कि एमएससी करने के बाद में केमिस्ट ग्रेड की जो वैकेंसी निकलती है 4200 ग्रेड पे, आप उसको फिल करते हैं फॉर्म और आपका सिलेक्शन होता है, एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो मैं शुरू करता हूँ आपकी ज्वाइनिंग से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्वाइनिंग जब होता है आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो आपके स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कितनी मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका किस पद पे चयन होता है, आपका प्रमोशन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको जब आप पद को ग्रहण कर लेते हैं, कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो आपको इस निगम में करना क्या होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जब आपका सिलेक्शन होता है केमिस्ट ग्रेड 2 पे, तो आपका जो बेसिक पे होता है वो बेसिक ग्रेड जो होता है वो 4200 का ग्रेड पे होता है। तो जो बेसिक सैलरी होती है वो होता है आपका 36,800 रुपये आपका बेसिक यहाँ पे मिलता है। इसके बाद आपको महंगाई भत्ता मिलता है 38% इस समय चल रहा है। तो आप 36,800 का 38% निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा 13,984 रुपये। 13,984 रुपये आपका महंगाई भत्ता मिल गया। इसके बाद आपको टेक्निकल अलाउंस मिलता है। टेक्निकल अलाउंस 300 रुपये मिलता है। ठीक है, 300 रुपये टेक्निकल अलाउंस हो गया। इसके बाद आपको साइट कंपल्सेंट्री अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो 1,000 रुपये मिलता है। यहाँ ओबरा में भी 1,000 रुपये मिल रहा है। ठीक, उसके बाद जब आपका चयन होता है तो आपकी ड्यूटी या तो शिफ्ट में लगती है या फिर जनरल ड्यूटी लगती है। जनरल का मतलब हुआ 9 बजे से लेकर के आपको शाम को जो ऑफिशियल टाइम रहता है 6 बजे तक, 5 बजे तक, जैसा आपको वर्क मिले। ठीक है, इतने तक। यदि शिफ्ट ड्यूटी रहती है तो आपका रोटेशन शिफ्ट रहता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो शिफ्ट आपका 8-8 घंटे का शिफ्ट चलता है। यदि जनरल ड्यूटी की बात करें तो आप जितने लोग जाते हैं, मैं देखता हूँ कि 10 बजे जाते हैं और 3-4 घंटा इस टाइम, 4 घंटा उस टाइम, है ना। तो 2 बजे उनका छुट्टी हो जाती है, 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट लेते हैं। इसके बाद फिर जाते हैं और शाम को 6 बजे चले आते हैं। ठीक, तो आपको यदि शिफ्ट में ड्यूटी लगती है आपकी तो आपको शिफ्ट अलाउंस मिलता है 1,575 रुपये। तो फिर से याद कीजिए, बेसिक सैलरी 36,800, महंगाई भत्ता 38%, तो 36,800 का 38% कितना हो गया 13,984 रुपये। टेक्निकल अलाउंस 300 रुपये। उसके बाद साइट कंपल्सेंट्री अलाउंस कितना 1,000 रुपये। शिफ्ट अलाउंस 1,575 रुपये। जब इन सबको ऐड करेंगे मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा 53,659 रुपये। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 53,659 रुपये। अब ये आपका टोटल सैलरी बनेगा, लेकिन आपकी सैलरी में कुछ कटौती होती है, डिडक्शन होता है। तो जितनी सैलरी होती है हम लोग की सैलरी में भी 10% का डिडक्शन होता है। तो इसका जब आप 10% निकालेंगे 53,959 रुपये का, तो ये आएगा 5,365 रुपये। 5,365 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा, ये जाएगा सीपीएफ में। और याद रहे 5,365 रुपये सीपीएफ में जाएगा तो ठीक इतना ही पैसे गवर्नमेंट भी आपको मिलाएगी इसमें। मतलब 5,365 रुपये है तो 5,365 रुपये गवर्नमेंट भी मिलाएगी। इसका मतलब कि 10,000-10,500 रुपये के समथिंग में आपका सीपीएफ में जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल इन हैंड सैलरी आपको आएगी मेरे दोस्त वो आएगी 48,293 रुपये।
53,659 में से आप यदि 5,365 को घटा देंगे तो आएगा आपका 48,293 रुपये। ये आपका इन हैंड सैलरी आएगी स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में कुछ और सैलरी मिलेगी, जैसे ही आपने कार्यभार यहाँ पे ज्वाइन किया उसी दिन से आपको 48,293 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि जिस पद पे आपका चयन होता है, जो आपका पद जिस पद पे आपका चयन होता है वो होता है केमिस्ट ग्रेड 2। केमिस्ट ग्रेड 2 पे आपका पद का चयन होता है। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है केमिस्ट ग्रेड 1। पहला पद आपने कार्यभार कितने में ग्रहण कर किया था? केमिस्ट ग्रेड 2। 9-10 साल पे आपका प्रमोशन होगा तो होगा केमिस्ट ग्रेड 1। इसके बाद जब नेक्स्ट प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे चीफ केमिस्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रमोशन क्राइटेरिया होता है। अब हम बात करेंगे कि आपको यूपी आरबीएनएल में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में आपका काम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, जो हम लोग पावर इंजीनियर्स कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं, ऊर्जा मंत्रालय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा काम क्या होता है, यदि आप थर्मल प्रोजेक्ट में यदि हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डैम से या रिवर से रा वाटर पानी को लेते हैं और बॉयलर में हीट करते हैं। हीट करने के बाद में उसको हम स्टीम बनाते हैं। वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर, 535 टेम्परेचर होता है। और उस टेम्परेचर को नोजल के थ्रू हम टरबाइन पे स्ट्राइक करवाते हैं और टरबाइन हमारी घूमती है और टरबाइन से हमारा लगा रहता है जनरेटर और यहाँ से हमारा बिजली का जनरेशन होना चालू हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक केमिस्ट ग्रेड की काम क्या हो सकता है, एक केमिस्ट ग्रेड यहाँ पे क्या वर्क प्ले कर सकता है, क्योंकि हम लोग तो जनरेशन करते हैं। तो केमिस्ट ग्रेड का काम, जैसा कि आपको नाम को भी पता है, केमिस्ट मतलब केमिकल। तो जो वाटर का जो केमिकल है, केमिस्ट्री है, उसको पूरा सॉर्ट आउट कौन करेगा? केमिस्ट ग्रेड 2। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम डैम से पानी लेंगे तो वो जो पानी होगा वो पीने योग्य नहीं होगा। में भी हो सकता है, पीने योग्य भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि पीने योग्य ना हो। तो इसका मतलब है कि आपको पता होगा कि जो वाटर होता है उसमें 2 तरह की हार्डनेस आती हैं। बहुत सारे उसमें सॉल्ट घुले होते हैं, इम्प्यूरिटीज मिली हुई होती हैं, अशुद्धियाँ मिले होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और भी बहुत सारे मतलब कि अनवांटेड इम्प्यूरिटीज उसमें मिली होती हैं। तो उसी पानी को यदि हम लेकर के डायरेक्ट यदि हम टरबाइन को चलाएं या बॉयलर में गर्म करें तो जो हमारा मटेरियल है वो मटेरियल क्या होगा? डैमेज हो जाएंगे। क्योंकि जब वो पानी हमारे मटेरियल में बॉयलर में जाएगा, बॉयलर की ट्यूब में जाएगा, तो उस ट्यूब में सेडिमेंट इतने ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो हम लोग सफाई ही करते रह जाएंगे और जनरेशन हम तक तो कर चुके। तो पानी हमारा बिल्कुल प्रॉपर शुद्ध मिले, उसका पीएच लेवल मेंटेन करना और उसके कार्बोनेट्स, उसके जो इम्प्यूरिटीज हैं उसको उसमें से रिमूव करना और उसके पीएच लेवल को मेंटेन करना, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स को इसको हटा करके बिल्कुल से उसको फ्रेश वाटर पीएच लेवल को मेंटेन करना और बिल्कुल ऐसा उसको वाटर के पीएच लेवल को बनाना कि वो जब बॉयलर ट्यूब में जाए तो उसे कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो मतलब कि हम गंदे पानी को, जो डैम से पानी उठा रहे हैं, उस पानी को बिल्कुल से रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जिसे कहते हैं, यहाँ पे डीएम प्लांट जल शोधक संयंत्र लगा हुआ है जिसमें केमिस्ट ग्रेड वालों का चयन होता है, उसमें उसकी पोस्टिंग होती है उनकी। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो पानी डैम से आता है उस पानी को वो क्या करते हैं? प्यूरीफाई करते हैं, बिल्कुल साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद में क्या करते हैं? उसको बॉयलर ट्यूब में भेजते हैं और वहाँ से हम लोग गर्म करके उस पानी का स्टीम बनाते हैं और स्टीम बनाने के बाद में हम बिजली का जनरेट करते हैं, क्योंकि यह थर्मल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक केमिस्ट का जो पद होता है बहुत ही जिम्मेदारी से भरा होता है, काफ़ी सम्मानित प्रतिष्ठित पद होता है, जिसके द्वारा पहला यदि हम जो पानी प्लांट में ले रहे हैं, यदि वही पानी ठीक से नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा जो मशीनें जो चल रही हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होंगी और उसके वजह से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक केमिस्ट ग्रेड की जॉब करते समय उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है कि उनको पानी का प्रॉपर सप्लाई भी चाहिए और पानी का जो क्वालिटी है, जो वाटर का जो क्वालिटी है उसे मेंटेन भी उन्हें करना होता है। तो यही एक जो प्रोसेस होता है केमिस्ट ग्रेड का होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको मैं बता पाया हूँगा शिव बालक गुप्ता जी की एक केमिस्ट ग्रेड का
जो वर्क होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको फिर भी कोई कमेंट्स हो तो आप मुझे प्लीज़ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिए, मैं उसे ज़रूर उत्तर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।